सामाईन ग्रामी आदाब न्यास, मैं अजहर बख्श अजहर उर्दू उच्चारण या तलफ़ुज़ की कड़ी नंबर 9 में आपका दिली खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आपने अभी तक तलफ़ुज़ के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली हैं। एक बात और अर्ज़ कर दूँ चलते चलते, और वो ये है कि जो इमला लिखा जाता है उसको पढ़ा जाता है, तो अगर उसको आपने सही नहीं पढ़ा तो बड़ी रुसवाई होगी, उसको सही पढ़ना चाहिए। अब जैसे एक मिसाल पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि ये अब्दुल रशीद हसन खान साहब की किताब है। इसमें एक जगह आपने फरमाया कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ गुज़श्ता को लीजिए। गुज़श्ता को अगर आपने ज़ाल के साथ लिखा तो इमला सही होगा, और अगर आपने ज़े के साथ लिख दिया तो उसका इमला गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि लफ्ज़ गुज़श्ता ज़ाल से लिखा है, इमला दुरुस्त है, लेकिन आपने उसको गुज़िश्ता पढ़ दिया, गुज़िश्ता पढ़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। उसको आपको गुज़श्ता पढ़ना पड़ेगा। गाफ पर पेश, जाल पर ज़बर, गुज़श्ता। तो ये इस तरह की बारीकियां आपको गौर करते रहना चाहिए, और आप लोग मश्क करते जाएं, और उस पर आप धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करें। तो चलिए आज हम फिर कुछ अल्फाज का टेबल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप उनको देखें कि हम उसमें कैसे तलफ़ुज़ कर रहे हैं, उसको कैसा बोल रहे हैं। गवारा, गवारा के दो तलफ़ुज़ है, गवारा और गुवारा। तो सही बोलते हैं, सही असल में इसका तलफ़ुज़ है गुवारा, लेकिन राइज हो गया है गवारा, और यही चल रहा। 259 पर है गश, या इसको गश भी बोलते हैं, गश या गश। 260 पे है गशी, गशी यानी बेहोशी। फिर है 261 पर गश्त, गश्त यानी जो पुलिस रात में देखभाल करती है, या दौरा जिसको कहते हैं, वो गश्त। और 262 पे है गश्ती, गश्ती यानी जो सरकारी ऑफिसेस में सर्कुलर निकलता है या परिपत्र, उसको सर्कुलर, उसको गश्ती बोलते हैं। 263 पर है गाज़ा, गाज़ा यानी पाउडर। 264 पर है गाज़ी, गाज़ी यानी धर्मवीर, जिहादी, जो कि धर्म योद्धा को भी बोलते हैं गाज़ी। 265 पर है गाफिल, गाफिल यानी बेहोश। 266 पर है गामज़न। 267 पर है गाम। 268 पर है गार। 269 पर है गार। ये अरबी का प्रत्यय है, और ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलता है, जैसे कि खिदमत गार। अब ये टेबल आप देखें, इसमें 270 पर लफ्ज़ है गारत, नस्ट। 271 पर है गालिब। 272 पर लिखा है गालिबन, संभवतः या शायद गालिबन। और 273 पर है गालिबाना, यानी ज़बरदस्तों जैसा, गालिबाना। अब वो कहते हैं आपसे, आपका मुझे गालिबाना, आपका गालिबाना तारुफ तो हो ही चुका था, गालिबाना तौर पे मैं आपको जानता। तो यानी आपकी जो काबिलियत है और आप में बहुत सी खूबियाँ, वो सब मुझे पता थी पहले से, उसको कहते हैं गालिबाना। गाहे बगाहे। फिर इसके बाद में 275 पर है ग़िज़ा। ग़िज़ा के मानी हैं भोजन के या खुराक, खुराक जो होती है उसको ग़िज़ा। तो ये लफ्ज़ जो है उर्दू में ग़िज़ा जब हम लिखते हैं तो ये ज़ाल से लिखा जाता है। और एक लफ्ज़ और है ग़िज़ा, तो इसको ज़े से लिखते हैं उर्दू में, इसके मानी अलग हैं ग़िज़ा के, लेकिन हिंदी में दोनों जगह ग़िज़ा, ग़िज़ा ही लिखा जाएगा। उर्दू में जो पहले ऊपर वाला है उसमें ज़ाल आएगा, और जो नीचे वाला है उसमें ज़े आएगा। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जिसमें ज़ाल है उसके मानी हैं
خوراک یا بھوجن کے، اور جو زی سے ہے اس میں اس کے معنی ہے دھرم یدھ کے، غذا، اس کو غزہ بھی کہتے ہیں، غزہ، جیسے غزوہ یہیں سے بنتا۔ تو 277 پر دیکھیں، گرا یعنی وزنی یا بہمول قیمتی کہتے ہیں نا آپ، گرا قدر ایسے، تو یہ گرا یعنی قیمتی یا بہمول۔ خیر 278 پر دیکھیں لفظ ہے گرا قدر، گرا سے بنا، گرا قدر یعنی بہمول، بڑے پد والا۔ 279 پر ہے گرانی یعنی مہنگائی، 280 پر ہے گرامی، 281 پر ہے گرفتہ۔ 282 پر لفظ ہے، اس کا تلفظ آپ کریں گرفتہ دل، گرفتہ دل یعنی اداس، افسردہ، دکھی، گرفتہ دل۔ 283 پر ہے گرفت، 284 پر ہے گرفتار، 285 پر ہے گرہ، گرہ یا گرہ دونوں بھی بول سکتے ہیں، گرہ بھی بولتے ہیں اور گرہ بھی بولتے ہیں۔ 286 پر ہے گریباں یا گریبان یا گریبان، تو گریباں ہے اور اس کو گریبان بھی بولتے ہیں اور گریبان بھی بولتے ہیں۔ یہ 286 پر لفظ دیکھیں گروہ، اس کو گروہ بھی بولتے ہیں، صحیح تلفظ ویسے اس کا گروہ ہے لیکن چلن میں آ گیا گروہ، ہم لوگ اس کو گروہ بولنے لگے۔ 288 پر ہے گرد، گرد یعنی گھیرا۔ 289 پر ہے گرداب، گرداب یعنی بھنور، اس کو گرداب۔ 290 میں گرداوری، گشت لگانے یا دورہ کرنے کا کام جو ہوتا ہے یہ گرداوری ہے۔ یہ خاص طور سے آج بھی یہ لفظ گاؤں میں رائج ہے، اور جب پٹواری یا اس تحصیلدار وغیرہ اس طرف سے کوئی جاتے ہیں گاؤں میں تو کہتے ہیں گرداوری آ رہی، تو وہ لوگ اپنا دورہ کرتے ہیں۔ 291 پر ہے گریا، گریا آہو گریا، ہر سمت آہو گریا، وہ گریا، گریا یعنی رونا، گرویدہ یعنی فریفتہ یا عاشق، اس کو گرویدہ کہتے ہیں۔ اور 293 پر لفظ ہے گلہ، گلہ یعنی شکوہ یا شکایت، یہ گلہ۔